मैं ब्रजेंद्र नाथ झा। इस वक्त मैं बिस्फी प्रखंड के परसौनी दक्षिणी पंचायत में हूँ और मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ के निवर्तमान मुखिया सवाना खातून जी के जो सुपुत्र हैं और उनके प्रतिनिधि भी हैं और ये बताएंगे कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया। बहुत बहुत स्वागत आपका डब न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, 5 साल आपकी अम्मी जान यहाँ मुखिया रहीं, उस 5 साल के टेन्योर में क्या ऐसा काम हुआ जिसको आप गिना सकें कि नहीं ये बेहतरीन काम हुआ? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। 5 साल ही नहीं, 2001 से 2006 तक यहाँ सामान्य सीट था जिसमें मेरे वालिद साहब जो अफरोज़ मुखिया जी हैं वो खुद रहे और उसके बाद 10 साल आरक्षण रहा मेरे पंचायत में। फिर 2016 में मेरी माता मुखिया बनी, 2020 तक का कार्यकाल उनका रहा। तो 2001 से 2005 में जो मुखिया जी ने, अफरोज़ मुखिया जी ने काम किया परसौनी दक्षिण पंचायत में, बिजली लाने का काम उस समय में उन्होंने किया गांव के अंदर। और उस समय में खरंजा कार्य निर्माण हर गली गली में किया। उस समय में पीसीसी कम हुआ करता था और लोगों में अपना विश्वास बनाया और विश्वास को बनाए रखा और जो जनता की अपेक्षा थी, आकांक्षाएं थी, सारा उन्होंने अपने कार्यकाल में 2001 से 2005 में उन्होंने किया, जिसको देखते हुए लोगों ने दोबारा फिर 2016 में मेरी माता को विजय बनाया कि नहीं, इन्होंने जो अपना कार्यकाल इनका था 2001 वाला, उसको देखते हुए लोगों ने दोबारा इनको विजय बनाया। और 2016 से 2020 का जो कार्यकाल इनका रहा है उसमें आप अगर आज से 10 साल पहले मेरे परसौनी दक्षिण पंचायत में जो आरक्षित सीट रहा है उस समय के कार्यकाल को अगर मेरे पंचायत में आप आकर के देखते तो 10% गली भी आपको पीसीसी नहीं मिलता। आज अगर आप क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो 2016 से 2020 के कार्यकाल में आप ये पाएंगे कि 80 से 90% गली आपको पीसीसी मिलेगी। 65 ऐसी योजनाएं हैं, 65 ऐसी सड़कें हैं और जिसको इस बार पीसीसी इस कार्यकाल में किया गया है। मैं समझता हूं कि बिस्फी ब्लॉक में परसौनी दक्षिण पहला ऐसा पंचायत होगा जिसमें इतने सड़क, इतने पीसीसी का निर्माण हुआ होगा। नल जल योजना यहाँ कितना धरातल पर उतरा, नहीं उतरा, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नल जल योजना जो 14 वार्ड में मेरे यहाँ कार्य जो है वो एज़ फॉर एस्टिमेट कंप्लीट है। नल जल योजना को मैं अपनी समझ से, चूँकि मुखिया संघ भी इस योजना को करना नहीं चाह रहा था, नीतीश कुमार ने ज़बरदस्ती करवाया है इस योजना को पंचायतों से। तो योजनाएं जो एज़ फॉर एस्टिमेट है काम हो चुका है, लेकिन उसमें विभाग के ही लापरवाही की वजह से, हालांकि बीडीओ साहब ने कई बार बिजली विभाग को कहा, कई बार चिट्ठी भी गई है कि मीटर कई वार्ड में बिजली का मीटर नहीं लगा है। कई ऐसे वार्ड है जहां पोल जाना था, हम लोगों ने भी लिख करके कई बार आवेदन ब्लॉक में भी दिया, बिजली विभाग को भी दिया, लेकिन पोल लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां सबमर्सिबल गड़ा हुआ है। तो लाइट जब तक विभाग नहीं देगी ये तो विभाग की कोताही है। हम लोगों ने काम कर दिया है और जो कमी है उसमें अगर इस बार हम लोग मतलब फिर से पुनः जीतते हैं, पुनः अगर हम पे भरोसा करती है यहाँ की जनता, तो इस बार हम जीतने के बाद उसको सुचारू रूप से चालू कर देंगे। ठीक है, क्या आपके कोई योजना में है कि आगे अगर टेन्योर मिलेगा आपको, अगर जनता यहाँ के आशीर्वाद देती है तो गली में नाली का भी निर्माण कराया जाए ताकि यहाँ जल जमाव ना हो और जो विषाणु है या लोगों को बीमारी से निजात मिल सके? जी बिल्कुल, अभी मैंने एक नाला का निर्माण किया, 1-2 नाला निर्माण हुआ है इस कार्यकाल में। असल में है क्या ना कि हम लोग जब काम करने जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जब पीसीसी हम लोग ढलाई कराने जाते हैं तो लोग 1 फीट भी जगह छोड़ना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं इधर कर दो, उधर कर दो, बहुत सारी बाधाएं काम में आती है। जगह की कमी की वजह से इस बार नाला का निर्माण बहुत ज़्यादा नहीं हो सका, लोग जगह देने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अगर इस बार हम लोग कामयाब होते हैं तो जहाँ जहाँ जल जमाव की स्थिति हो रही है, जहाँ भी दिक्कत आ रही है लोगों को, इस बार हम लोगों ने पीसीसी का काम तो कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरे विज़न में है कि मैं अगर मेरे पिताजी दोबारा कामयाब होंगे तो उनके विज़न में है कि जहाँ भी जल जमाव की स्थिति होती है वहाँ नाला निर्माण किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि कब्रिस्तान है 2 हमारे यहाँ जिसकी घेराबंदी हम लोग करेंगे। 1-2
क्या नाम है, शमशान घाट है, वहाँ भी हम लोग घेराबंदी करने का काम, ये सब हमारे विज़न में है। और इस 5 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है। जो भी सरकार की योजनाएं आई है हम लोगों ने निस्वार्थ उसको पब्लिक तक पहुंचाया है। जैसे कि इंदिरा आवास योजना है, इस 5 साल के कार्यकाल में 450 इंदिरा आवास परसौनी दक्षिणी पंचायत में आवंटित हुआ है। 1500 से 1800 ऐसे नए लोग हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि जिनको वृद्धा पेंशन दिलाया गया है। इस कार्यकाल में 1500 से 1800 नए लोगों को जोड़ा गया है। लगभग 1500 से 2000 लोग ऐसे हैं जिनको शौचालय निर्माण का पैसा दिलवाया गया है इस 5 साल के कार्यकाल में। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी योजना में मुखिया जी ने अपने लिए 1 रुपया भी कमीशन नहीं लिया है। ये आप जाएंगे जब परसौनी दक्षिण पंचायत के लोगों से सर्वे करेंगे, हाँ मेंबर हो सकता है ले लिया हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो सकता है ले लिया हो, लेकिन मुखिया जी का एक भी लोग, ये डंके की चोट पे कहा जा सकता है कि मुखिया जी ने एक भी किसी चीज़ में कमीशन खोरी नहीं की है। ये बात सत्य है। एक अहम सवाल, 12 तारीख को इलेक्शन होना है, उस दिन जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा या आपके विपक्षी को, लेकिन अगर आपको मिलता है, अगर आप फिर से दोबारा आपकी अम्मीजान यहाँ पे चुनाव जीतती हैं, तो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के क्या आगे करेंगे और क्या विज़न है उसको लेकर के? क्योंकि शिक्षा की मॉनिटरिंग जो पंचायत में होता है वो मुखिया के थ्रू ही होता है, किया जाता है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है, कुछ भी होता है तो या तो सिमरी जाना पड़ता है या बिस्फी जाना पड़ता है। इसको लेकर के कोई है विज़न? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हम लोगों ने प्रयास किया भी है। उसके लिए जो क्राइटेरिया है लैंड एक्वायरमेंट का, लैंड एक्वायरमेंट लोग अगर यहाँ कोई सरकारी ज़मीन है नहीं, कोई पर्सनल ज़मीन ही अगर मिलेगी तभी उसका मतलब उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया जा सकता है। और हम लोगों ने अभी एक ब्लॉक में मेरे पिताजी ने एक ये दिया था, ब्लॉक से डिमांड किया था कि मिनी ब्लॉक हमारे पंचायत को मिले, हाँ, जिसमें सारा काम हमारे पंचायत के अंदर हो। वो प्रस्ताव जो है मैं स्वीकार हो चुका है। उसके लिए 10 कट्ठे ज़मीन की आवश्यकता है। अगर मैं इस बार कामयाब होता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो 10 कट्ठा ज़मीन एक्वायर करके और मिनी ब्लॉक पंचायत में जो सारा काम पंचायत के अंदर हो। मेरे पिताजी का ये पूरा प्रयास है कि इस बार अगर विजय होते हैं तो वो काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मुखिया जी को कि वो हिंदू मुस्लिम एकता को वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और अभी बीच में रिसेंटली हमारे यहाँ एक माहौल गड़बड़ हो गया था जिसमें मुखिया जी ने अपने आप को आगे रखा और चोट खा के भी, जख्म खा के भी प्रशासन को आने से पहले कंट्रोल कर लिया। ये आप जब क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो आपको खुद लोग ये कह देंगे, पब्लिक खुद ये कहेगा कि मुखिया जी ने अपने आप को आगे रख करके काम किया। अब बताइए कि और भी लोग हैं पंचायत में जो अपने आप को कहते हैं कि मैं ये हूँ, सेवादारी हूँ, लेकिन वो लोग सो रहे थे, कहीं नहीं थे। लेकिन मुखिया जी उस समय में भी अपना हक अदा किया, हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है, सबको सम्मान दिया है। दुख मुसीबत को में हर किसी को मुखिया जी काम आए हैं। और अगर मुखिया जी से तो लोग, यहाँ के लोग 2-2 काम लेते हैं। एक तो विकास का कार्य कराते ही हैं। अगर 100 पंचायती होती होगी परसौनी में तो 80 पंचायती में मुखिया जी को ही लोग ले जाते हैं, चूँकि ये लायक है, लोग इन्हीं को मानते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब इनकी स्पेशलिटी है जिसको लोग मानती है और ईमानदारी है इनके अंदर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मुखिया जी की। आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जी बिल्कुल, अभी तो मैं क्षेत्र में देख रहा हूँ एक तरफा माहौल है। इंशाअल्लाह ताला हमको ये लगता है कि मुखिया जी 1500 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। दुख मुसीबत में आपके हर वक्त मुखिया जी खड़े रहते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि जब हर वक्त 24 घंटा मुखिया जी आपके लिए तैयार रहते हैं, जो आपके समाज से जुड़े हुए हैं, आपके यहाँ ही उनका पूरा जीवन गुजरा है बचपन से लेके, और मैं समझता हूँ कि उनका कारोबार सब कुछ परसौनी में ही है और वो अपने आप को परसौनी के लिए ही त्याग दिए हुए हैं। तो आप लोगों को भी और जनता से मैं यही अपील करूंगा कि उनकी जो मजदूरी है, जो उन्होंने आप लोगों के बीच रह करके किया है, उनकी मजदूरी आप लोग वोट के रूप में मुखिया जी को दें। ये थे वली अहमद साहब। इनके वालिद साहब भी पहले यहाँ के प्रतिनिधि रह चुके हैं, मुखिया रह चुके हैं। फ़िलहाल जो निवर्तमान मुखिया हैं, इनकी अम्मी जान हैं, फिर से मैदान में हैं।
और इनका कहना है कि हमारे वालिद साहब ने यहाँ गंगा जमुनी तहज़ीब को जो कायम किया है वो काबिल तारीफ़ है, होना भी चाहिए। गंगा जमुनी तहज़ीब को एक सूत्र में बांध के रखना ही सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। और आगे जनता का क्या आशीर्वाद मिलेगा ये तो 12 तारीख को पता चलेगा। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रजेंद्र नाथ झा, डब न्यूज़, मधुबनी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।